हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। राइट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से मतलब ये है कि जो भी हम टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं वेब पेज पे, राइट, उसको कैसे स्टाइल करना है, उस पर क्या क्या हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, टेक्स्ट इंडेंटेशन और शैडो को अप्लाई करेंगे कि हम टेक्स्ट पे शैडो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं HTML की फाइल में और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले कर लेते हैं। जैसे कि H1 हेडिंग ले लेते हैं और यहाँ पे वेलकम टू द वेब सोर्सेज, राइट, ये हमने टेक्स्ट लिख लिया एक हेडिंग में। राइट, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं और यहाँ पे हम 50 वर्ड का जो है यहाँ पे डमी टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। राइट, ओके, तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट एक हेडिंग और हमारा ये पैराग्राफ आ चुका है। ओके, तो ये जो पैराग्राफ है, इसी पे हम पैराग्राफ और हेडिंग, इसी पे हम ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलर। अगर हमें टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले H1 हेडिंग पे देख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे H1 हेडिंग सेलेक्टर को टारगेट किया हमने। राइट, और इस पर हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कलर, COLOR, राइट, ये वाला कलर, राइट, तो इंग्लिश वाला नहीं। राइट, तो यहाँ पे COLOR ये वाला कलर लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो भी कलर का नाम, देखो कलर देने के लिए यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले, अगर हमें कोई कलर का नेम पता है, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं रेड, ये मैंने नेम पता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम डाल दिया और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इस पे कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें पैराग्राफ पे देना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ और कलर यहाँ पे प्रॉपर्टी देते हैं और इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। राइट, ग्रीन कर दिया और सेमीकोलन। ओके, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो कलर यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। राइट, ओके, अब देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ पे नेम हो गया। अगर आपको नेम पता है तो यहाँ पे नेम लिख सकते हो डायरेक्टली। देखिए बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जिनका नेम हमें नहीं पता होता है, कुछ ही कलर्स होते हैं जिनका नेम पता होता है, तो उनको हम यहाँ पे हेक्स वैल्यू RGB में दे सकते हैं। राइट, कैसे देंगे, देखिए हम यहाँ पे चलते हैं गूगल पे और यहाँ पे लिखते हैं फ्लैट UI कलर। राइट, तो यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर यहाँ पे सर्च करते हो कलर पिकर, राइट, कलर पिकर यहाँ पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स, यहाँ पे देखो यहाँ से चूज कर सकते हो कलर्स। राइट, यहाँ पे W3 स्कूल की है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो वेबसाइट्स है फ्लैट UI कलर्स, इस पर क्लिक करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो कलर्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक को। तो यहाँ पे देखो जैसे इसमें कलर, यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हो फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, जैसे कि हेक्स वैल्यू, राइट, RGB और RGBA। राइट, तो इसको यहाँ पे हम कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे अगर नेम पता है तो डायरेक्टली नेम लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो हेक्स वैल्यू। राइट, तो हेक्स, और यहाँ पे जैसे ये वाला कलर हमें अप्लाई करना है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो ये जो हेक्स वैल्यू है ये कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे चलते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, तो देखो यहाँ पे हैश सिंबल के साथ यहाँ पे ये 6 डिजिट की जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे पेस्ट हो चुकी। राइट, और अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका। राइट, इसी तरीके से कोई भी कलर, जैसे हमें ये वाला पसंद है तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। राइट, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। राइट, ये वाला कलर। राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ये कलर अप्लाई हो गया। राइट, ओके, अब इसी तरीके से कोई अदर फॉर्मेट, जैसे कि दूसरा फॉर्मेट हो गया यहाँ पे RGB यहाँ पे ये देखो ये सेलेक्ट कर लिया हमने। राइट, और अब यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है, ये येलो, ये वाला हमने कॉपी कर लिया, तो अब ये RGB में यहाँ पे कॉपी हो गया। राइट, तो इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं तो ये देखो RGB, R मतलब होता है रेड, G ग्रीन और B मतलब ब्लू। राइट, तो ये होता है रेड और ग्रीन ब्लू, ये वैल्यू है रेड ग्रीन ब्लू की। ठीक है, तो इनको हम, ये जो वैल्यू है कैसे काम कर रही है इनको हम समझेंगे जब हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, कलर्स कितने टाइप से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट, तो उस वीडियो में हम इनको डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी देखते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो। राइट, तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप से हम यहाँ पे कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कलर्स प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमारी है टेक्स्ट अलाइनमेंट। राइट, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, अलाइनमेंट का मतलब है कि हम टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, सेंटर में या राइट में। राइट, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे चलते हैं और H1 को ले लेते हैं। राइट, और यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं और इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, जैसे कि हम यहाँ पे सबसे लेफ्ट रखते हैं तो लेफ्ट बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑलरेडी है लेफ्ट में। राइट, तो अभी रिफ्रेश करेंगे, देखिए कुछ नहीं होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हमें राइट में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इसे राइट कर देंगे। राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो
टेक्स्ट ये जो हमारा हेडिंग थी वो कहाँ चली गई, राइट में चली गई, राइट। इसी तरीके से अगर हमें सेंटर करना है तो यहाँ पे सेंटर लिख देंगे और अब यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसी तरीके से पैराग्राफ को अगर हमें करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे अगर सेंटर में करना है तो सेंटर लिख देंगे, राइट। तो ये देखो टेक्स्ट हमारा क्या है, सेंटर में आ जाएगा, ये देखो सेंटर में आ गया, ओके। इसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डार्क थोड़ा, ओके। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, अब अगर हमें यहाँ पे राइट में ले जाना है तो राइट लिख देते हैं, राइट, और यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओके। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेफ्ट रहता है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। तो टेक्स्ट डेकोरेशन का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले डेकोरेशन का मतलब है कि अगर हमें टेक्स्ट पे कोई अंडरलाइन लगाना है, ओवरलाइन लगाना है, राइट, तो वो सारी चीज़ें हम टेक्स्ट डेकोरेशन से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे H1 ले रहे हैं, राइट, और H1 पे हम अप्लाई करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। और टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अंडरलाइन, राइट, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन जो वैल्यू होती है ये क्या करती है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा देती है, राइट। अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो यहाँ पे क्या किया, इसने अंडरलाइन लगा दिया। अभी ये प्रॉपर्टी हम इसको लेफ्ट ही कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेफ्ट, ओके। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें ये अंडरलाइन लग चुकी है इसके नीचे, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे एबव, इसके टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे अगर लाइन लगानी है, राइट, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ओवरलाइन, ओवरलाइन, राइट, ओवरलाइन लिख दे। और अब यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखो टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे तीसरी वैल्यू यहाँ पे आती है टेक्स्ट डेकोरेशन में, लाइन थ्रू, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइन थ्रू। लाइन थ्रू क्या करती है, वो टेक्स्ट को क्रॉस कर देती है, राइट, टेक्स्ट के बीच से ऊपर ड्रॉ हो जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइन थ्रू हम भी टेक्स्ट डेकोरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब इसी तरीके से अगर पैराग्राफ पे अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर P लिखते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो सभी टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे क्या हुआ, अंडरलाइन लग चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, राइट। टेक्स्ट डेकोरेशन में 3 वैल्यूज, अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। तो आई होप गाइज ये अंडर टेक्स्ट डेकोरेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि अगर हमें टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस इस तरीके से करना है तो वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इनको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, राइट, ये सारी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, बढ़िया। तो अब क्या करते हैं, इस पे हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं H1 सबसे पहले, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में देखो सबसे पहले 3 प्रॉपर्टीज आती हैं इसमें। तो एक होती है अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे अपर केस देखते हैं। अपर केस यहाँ पे लिखेंगे तो अपर केस का मतलब पता ही है कि ये क्या कर देगा, टेक्स्ट को अपर लेटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो जितने भी लेटर्स थे इसमें क्या हो गए, सब कैपिटल लेटर में हो गए, राइट। तो ये होता है यहाँ पे अपर केस, अगर हमें टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में करना है, राइट, ओके। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोअर केस, सेकंड जो वैल्यू है लोअर केस, अगर लोअर केस में कर देते हैं सारे लेटर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो जितने भी थे सारे के सारे क्या हो गए, स्मॉल लेटर में हो गए, ओके। अब अगर क्या करना है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कैपिटलाइज। देखिए कैपिटलाइज क्या होता है, वो हर वर्ड की जितने भी वर्ड होंगे उसका पहला लेटर जो होगा उसको कैपिटल कर देगा, राइट। जैसे कि वेलकम का W हो गया, टू का T हो गया और द वेब सोर्सेज का T हो गया, राइट। तो इसको कैपिटल करेगा। यहाँ पे करके देखते हैं कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज कर दिया हमने, राइट। और अब यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश तो ये देखो W मतलब वेलकम का W कैपिटल हो गया, टू का T कैपिटल हो गया और द वेब सोर्सेज का T कैपिटल हो गया, राइट। तो हर वर्ड का जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा कैपिटलाइज से। इसी तरीके से अगर हमें पैराग्राफ पे भी करना है तो वो भी कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट पे, राइट, टेक्स्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे अगर हम कैपिटलाइज कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितने भी इस वर्ड हैं, ठीक है, उनका कैपिटल लेटर हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो एवरी वर्ड का देख रहे हो, यहाँ पे हर वर्ड का यहाँ पे पहला लेटर जो है कैपिटल हो चुका है, राइट। इसी तरीके से अगर स्मॉल करना है यहाँ पे तो लोअर केस डाल सकते हैं, राइट। तो ये लोअर केस कर देगा, सभी लोअर केस हो गए, राइट,
ओके, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन का क्या मतलब है? देखिए, इंडेंटेशन का मतलब है कि ये जो इधर जो जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, उसके आगे अगर हमें कोई स्पेस देना है, ठीक है, तो इंडेंट करना है टेक्स्ट को, राइट, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ अभी। तो अभी क्या करते हैं, इसको मैं, चलो इसको लगा रहने देते, यहाँ पे लिखते हैं हम H1, राइट, H1, और यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट इंडेंट, राइट, टेक्स्ट इंडेंट, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 10% इंडेंट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10% यहाँ पे इंडेंट कर दिया टेक्स्ट को। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये देखो यहाँ आगे से इसने क्या किया, यहाँ 10% इसे इंडेंट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया टेक्स्ट को, ठीक है। अगर इसमें कोई वैल्यू पिक्सल में देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने 50 पिक्सल दे दिया, राइट, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो 50 पिक्सल हो गया, ठीक है। अगर EM और REM में भी देना चाहो तो वो भी दे सकते हैं। EM हमने कर दिया 5 EM, राइट, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो 5 EM हो गया, राइट। तो कोई भी यूनिट यहाँ पे कोई भी हो सकती है वैल्यू की, ठीक है। यहाँ पे हम एक वैल्यू देते हैं जितना इंडेंट हम करना चाहें टेक्स्ट को, राइट। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ तो एक सिंगल लाइन थी, यहाँ पे एक हेडिंग थी। अगर मल्टीपल लाइन पे इंडेंटेशन लगाना है तो वो कहाँ पे लगता है? क्या पूरा टेक्स्ट ये इंडेंट होगा या एक लाइन होगी, राइट। तो देखो, जब हमें कोई पैराग्राफ या मल्टीपल लाइन में हमें करना होता है तो उसकी फर्स्ट लाइन जो होती है वो इंडेंट होती है। यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं, राइट, और यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंटेशन, राइट, और यहाँ पे इंडेंट टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसमें हम डालते हैं जैसे 20%। यहाँ पे 20% हमने क्या किया, इंडेंट कर दिया, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये जो फर्स्ट लाइन थी वो इंडेंट हुई है सिर्फ, ठीक है, बाकी हमारा टेक्स्ट वैसा ही रहा है, राइट। अगर यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू देना चाहो वो भी दे सकते हो, जैसे कि हमने क्या किया, 60 पिक्सल दे दिया, राइट, 60 पिक्सल, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है टेक्स्ट इंडेंटेशन, राइट, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी जो होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है टेक्स्ट शैडो। बहुत बढ़िया, टेक्स्ट शैडो। देखो यहाँ पे क्या करना, अगर ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, और इस पे हम शैडो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा H1 टैग है, राइट, H1 है, इस पे क्या करते हैं हम, टेक्स्ट शैडो अप्लाई करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट शैडो। तो सबसे पहले लिखते हैं टेक्स्ट शैडो, ओके, और यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज देनी होती हैं। जैसे पहली वैल्यू जो होती है वो एक्स ऑफसेट होता है, एक्स एक्सिस में एक्स ऑफसेट होता है। तो यहाँ पे मैंने, मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया 10 पिक्सल, ठीक, 10 पिक्सल ऑफसेट दे दिया। फिर वाई एक्सिस में हमें ऑफसेट देना होता है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू जो हो गई ये एक्स एक्सिस में ऑफसेट हो गई, मतलब इधर से ये हॉरिजेंटल, और जो हमारा वाई एक्सिस है ये 10 पिक्सल, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने 8 पिक्सल कर दिया, तो अब समझ में आएगा। ये 10 जो है ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस में, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में हो गया इधर, और जो हमारा 8 पिक्सल है वो हमारा वाई एक्सिस में हो गया, ठीक है। अब इसे मुझे थर्ड जो वैल्यू आती है वो हमारी देती है ब्लर रेडियस। ब्लर रेडियस का मतलब है कि जो भी शैडो हम अप्लाई करेंगे उसकी ब्लरनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे दिया हमने, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कलर, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम क्या कर देते हैं, रेड दे देते हैं, तो रेड कलर हमने दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट कलर का यूज कर सकते हो, चाहे RGB, हेक्स वैल्यू, राइट, कुछ भी। तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो गाइस, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये शैडो अप्लाई हो चुकी है कलर पे। अब ये शैडो थोड़ा अजीब टाइप की दिख रही है, ठीक है, ऐसे तो नहीं शैडो हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको कर देते हैं 2 पिक्सल जो एक्स एक्सिस में थी, वाई एक्सिस में भी क्या कर देते हैं 2 पिक्सल कर देते हैं, और इसकी जो ब्लर रेडियस है उसको थोड़ा हम कर देते हैं जैसे 4 पिक्सल, ठीक है, ये इतना कर दिया हमने। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो अब थोड़ा सही लग रहा है टेक्स्ट, ठीक है, वेलकम टू द वेब सोर्सेस, राइट। और इसको अगर करना चाहो तो यहाँ पे 1 पिक्सल कर लो, इसको भी 1 पिक्सल कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे 2 पिक्सल कर देते हैं, 2 पिक्सल, और इसका कलर जैसे कि ब्लैक कर दो, राइट, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं, तो ब्लैक, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, देख रहे हो कितनी अच्छी यहाँ पे शैडो यहाँ पे लग चुकी है वेलकम टू द वेब सोर्सेज में, राइट। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं ये इस वाले फॉर्मेट में, अगर कलर को हम पहले रखना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ओके, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं, राइट। और अभी क्या करेंगे, इसको चलते हैं और यहाँ पे जो कलर है, ठीक है, इसको कलर यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो कलर नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो कलर ये है वही कलर लगा देगा। अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ठीक है,
फिर भी शैडो लग रही है, लेकिन जो शैडो थी वो कौन सा कलर पिक कर रहा है, जो ये टेक्स्ट का कलर था। ठीक है, तो कलर यहाँ पे जो है वो ऑप्शनल है, फिर भी कलर हम दे देते हैं, राइट। तो ब्लैक कलर हमने दे दिया। ओके, तो ये हमारा ब्लैक कलर हो गया। अगर यहाँ पे हम ये जो ब्लर रेडियस है इसको भी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, राइट। इसको हम हटा देते हैं, तो ये देखो तब भी यहाँ पे शैडो लग रही है लेकिन ब्लरनेस नहीं आ रही है, राइट। तो ये भी एक ऑप्शनल है, तो लेकिन इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं 2 पिक्सल। ओके, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे अगर हम कलर को आगे रख देते हैं तब भी वो काम करेगा। जैसे यहाँ से हटा देते हैं कलर को, राइट, और इसके पहले चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, ब्लैक कर दिया हमने। और अब यहाँ पे चलते हैं तो ये देखो अभी भी प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। तो ये थी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़, और जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप गाइज ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।